ये जो कार्यक्रम 5 और 6 तारीख को आयोजित किया गया है, ये सम्राट अशोक के जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया है। एक इम्पोर्टेंट बात ये है, इवेंट है ये, महत्वपूर्ण। तो 5 तारीख को कल्याण पश्चिम में धम्मभूमि में एक लाखों की जनसभा का आयोजन किया है, ताकि कोंकण रीजन, मुंबई और कोंकण रीजन कवर किया जा सके। इस आंदोलन की लहर महाराष्ट्र की राजधानी में भी बड़े पैमाने पर तैयार हो चुकी है। और दूसरा जो सेंटर है वो नागपुर है। ये हमारा केवल महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सांस्कृतिक सेंटर है, धम्मभूमि ही कहा जा सकता है इसको। तो यहाँ पर 6 अप्रैल को बेजनबाग ग्राउंड पर 4 बजे से रात के 10 बजे तक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें भी लाखों जन समुदाय उपस्थित रहने वाले हैं। जी सर, इसमें प्रमुख उपस्थिति किन किन लोगों की होने वाली है? इसमें बनते ज्ञान ज्योति जी है, भीमराव अंबेडकर जी है, चंद्रशेखर आज़ाद जी है, एडवोकेट महमूद प्राचा जी है, जी भंते अपने मेरे विनयाचार्य जी है। कई सारे सम्मान्य लोग हैं जो इस आंदोलन का हिस्सा जुड़े हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो असेंबली में आवाज़ उठा रहे हैं। नितिन राउत जी है जी, डोंगरे जी है, बसपा के राज्य अध्यक्ष एडवोकेट डोंगरे जी है। तो कई सारे गणमान्य लोग, सम्मानित लोग, विभिन्न संगठन के प्रमुख लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। ये कार्यक्रम महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन संघर्ष समिति के बैनर तले हो रहा है। और हमारा ये प्रयास है कि जो अलग अलग लड़ाई लड़ने की बजाय सामूहिक तौर पर इस एजेंडे पर कॉमन मत बनाकर लड़ाया जाए, ताकि दुश्मनों को हम दिखा सकते कि हम इस मुद्दे पर एक है। जी सर, नागपुर में 6 अप्रैल को आपने जो भव्य सभा आयोजित की गई है, तो नागपुर को ही क्यों चुना? बाबा साहब अम्बेडकर कहे गए हैं कि नागों की भूमि नागपुर है, इसीलिए मैंने इसको चुना। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी कहा था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने नागपुर इसलिए चुना क्योंकि आरएसएस का यहाँ ऑफिस है, इसलिए चुना, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। वो छोटे लोग हैं, इम्पोर्टेंट है ये नाग लोगों की भूमि है। तो अभी हमारा बाबा साहब अम्बेडकर के एक धर्मांतर की सभा नागपुर में हुई थी। 16 दिसंबर को मुंबई में होने वाली थी, 31 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में होने वाली थी। अगर उत्तर प्रदेश की ही जनसभा धर्मांतर की सभा होती और उसकी लहर बिहार तक जाती, या बिहार की कोई धर्मांतर की सभा होती, तो आज हमें आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। लड़ाई वहाँ हो रही है जहाँ कोई धर्मांतर का कार्यक्रम नहीं हुआ है, मगर वो अम्बेडकराइट लोग हैं और वो बुद्धा को अपना पुरखा मानते हैं। तो वो जो आंदोलन वहाँ चल रहा है, और ये दीक्षा भूमि है नागपुर, ये अभी इसकी हिस्टोरिकल आधुनिक पहचान है, नागपुर की दीक्षा भूमि है। तो दीक्षा भूमि में फैसला करना उचित फैसला रहेगा। अभी हम देखते हैं कि देश विदेशों में भी जो कि महाबोधि महाविहार ब्राह्मण मुख आंदोलन के लिए रैलियाँ निकाली जा रही है, तो अभी 2 भव्य सभा होने वाली है 5 तारीख और 6 तारीख को। ये सभा होने के बाद सरकार के ऊपर कुछ इफेक्ट गिरेगा? तो वो इफेक्ट गिरने के लिए हमें कुछ कठोर कदम उठाने हैं। वो कठोर कदम क्या होंगे अभी हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हम 5 और 6 को ही हमारी अगली पहल क्या होगी, हमारे अगले कदम क्या होंगे, ये हम उसकी घोषणा करने वाले। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक कितने आंदोलन हो रहे हैं, बहुजन मीडिया इसे कवर कर रही है। कल भी दीक्षा भूमि से भव्य मार्च निकला था, बट नेशनलाइज न्यूज़ वाले वहाँ पे दिखे, पर चैनलों में किसी के कोई अपडेट देखने को नहीं मिली। ऐसा क्यों? तो ब्राह्मण बनिया मीडिया जो है जी, ये मीडिया सरकार की गलत नीतियों पर टिका हुआ है। जी, अब देश का जो मीडिया है उसके नेशनल, सो कॉल्ड नेशनल मीडिया को लेकर लोग गाली बकते हैं, गाली देते हैं। अब सबसे बड़ा मीडिया होगा सोशल मीडिया। जी, अब बहुजनवादी मीडिया अगर ऑर्गेनाइज वे में खड़ा होता है तो ये सो कॉल्ड नेशनल मीडिया को पीछे डाल देगा। बराबर। क्योंकि ये जो आंदोलन बढ़ा, ये सो कॉल्ड नेशनल मीडिया की वजह से नहीं बढ़ा। जी, आपका सवाल सही है कि सो कॉल्ड नेशनल मीडिया वाले कैमरा लेकर आए, शूटिंग करके गए,
लोगों की प्रतिक्रिया लेकर गए, मगर अभी तक दिखाया नहीं। तो इससे प्रमाणित होता है कि उनके दिल में ये आंदोलन कुचला कैसे जाए, ये जो सरकार की नीति है वो सरकार की नीति पर ही वो लोग काम कर रहे हैं। लगता है उन्होंने शूटिंग किया होगा और आरएसएस बीजेपी को उसका फुटेज दिखाया होगा और पैकेज लेकर चुप बैठे होंगे, ऐसा ही लग रहा है। हम देखते हैं कि हमारा बहुजन मीडिया भी रात दिन करके जितनी भी अपडेट है सब देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आने वाली 5 तारीख और 6 तारीख को, जो 5 तारीख को कल्याण में होने वाला है शायद, तो वहाँ पे कहाँ से लोग जुड़ने वाले हैं और आपको क्या लगता है कि कितनी संख्या में वहाँ पे लोग जुड़ सकते हैं? दोनों जनसभाओं में लाखों की जनसंख्या में लोग जुड़ने वाले हैं जी और ये महाराष्ट्र की टेस्ट है। जी ये महाराष्ट्र के अम्बेडकरवादियों की, बहुजन समाज की टेस्ट है कि आंदोलन हो रहा है मगध में, जी बोध गया में, तो लोगों के मन में जो भाव है कि मेरा इसमें कोई योगदान चाहिए, मेरा इस आंदोलन को समर्थन है, जी तो वो जो भावना है वो भावना एक्सप्रेस करने का ये जरिया है ये जनसभा। क्योंकि ये जनसभा नहीं है, ये समाज के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन है और समाज की उपस्थिति में अब अगला कदम क्या होगा इसका कठोर फैसला लेने के लिए आयोजित की हुई हमारी ये जनसभा है। सर, आपके मार्गदर्शन में जो ये भव्य सभा हो रही है 5 और 6 तारीख को, और दोनों दिन 5 तारीख को सम्राट अशोक जयंती है और 6 तारीख को रामनवमी, ऐसा कुछ है, तो यही तारीख आपने क्यों डिसाइड किया? बाबा साहब अम्बेडकर को भी उस समय लोगों ने ऐसा ही कहा था कि दशहरा है, जी दशहरे को ही आपने धर्मांतर करने का क्यों चुना? जी तो बाबा साहब अम्बेडकर की ऐतिहासिक समझ बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने कहा जिसको आप दशहरा कह रहे हो ये दशहरा नहीं है, ये अशोक विजयादशमी है। जी तो ये बुद्ध धर्म से रिलेटेड दिन है। जी और जिसको आज ये रामनवमी कह रहे हैं, ये रामनवमी तो बाद में आया, ये सम्राट अशोक का जो जन्म जयंती है जी उसी को इन्होंने रामनवमी कहा। जी फैक्ट ये, रियलिटी है। तो हम बुद्धा को मानने वाले लोग हैं, अशोका को मानने वाले लोग हैं, तो हम अशोका और बुद्धा का जो भी ऐतिहासिक दिन है उस दिन करेंगे, तो उनकी चोरी तो पकड़ में आएगी ना उस दिन। इनके सारे प्रतीक बौद्ध धर्म के, संघ शब्द भिक्षु संघ का शब्द है, संघ शब्द उनके वैदिक लिटरेचर में कहा है? संघ शब्द तो बुद्धिस्ट लोगों का है ना। तो संघ जो शब्द है बुद्धिस्टों का, चोरी किया आपने। बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप से कमल पर बिठाया हुआ दिखाते हैं। कमल शुद्धता का प्रतीक है, बुद्धत्व का प्रतीक है। आज कमल क्या हो गया? कमल लोग घृणा कर रहे हैं उनकी नालायकी के कारण, कमल पर गाली दे रहे हैं। मगर कमल जो है ये प्रतीक उन्होंने चोरी किया। जी भगवा शब्द है। बुद्ध को कहते नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। भगवतो यानी बुद्ध का नाम भगवत है, बुद्ध का नाम भागवत है, क्योंकि बुद्ध ने राग द्वेष मत्सर तृष्णा इसको भंग किया, नाश किया, इसलिए बुद्ध भगवत हो गए। तो वहाँ से भगवा शब्द बना। बराबर। नीला भी हमारा है, भगवा भी हमारा है, सनातन भी हमारा है। हाँ ये सधम्म सनातनो। सनातन। तो चोरी करने वालों का पर्दाफाश होगा। हम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, हम क्रिया कर रहे हैं। हम हमारे इतिहास को ढूंढ रहे हैं, इतिहास से प्रेरणा ले रहे हैं। बाबा साहब का ही आदेश है, अगर आपको उन्नति करनी है तो इतिहास से सबक लेना होगा, इतिहास से सीखना होगा, जी उसकी अच्छे बातों से सीखना होगा और कमियां और खामियों से भी सीखना होगा। जी जी। और एक प्रश्न था कि 6 तारीख और 5 तारीख को जो भव्य सभा हो रही थी, इसके ऊपर अफवाहें भी आ रहे हैं, व्हाट्सअप मैसेज भी आ रहे हैं, कोई बता रहा कि फेक है। अभी माइंड वॉश करने का है कि ध्यान भटकाने का चालू है, क्योंकि व्हाट्सअप में ऐसी मैसेज आ चुके हैं। अभी इसके पीछे थर्ड पार्टी ऑपरेट हो गई है जी और जिनको डर है उनके नाम बताने की ज़रूरत है। जिनको डर है उन लोगों ने, अभी मुझे 2 पत्रकार ने कहा कि आपके ऊपर ऐसी अफवाहें आई व्हाट्सएप पर कि आपके ऊपर कुछ ब्राह्मण महिलाओं ने आँख में मिर्च पाउडर डाल दिया।
जी आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ महिलाओं के द्वारा। तो मैंने कहा, मैं कल तो मोर्चा में था। दूसरे साथी को कहा, क्या आपने मेरा बाइट नहीं लिया? उसने कहा, अरे मैंने तो आपका कल बाइट लिया, कल मैं नागपुर में था। इनको हमारा शेक हैंड हुआ, जय भीम हुआ हमारा, जी गजबीये साहब हमारे उसके एविडेंस है। तो मैं कल इधर हूँ, मगर अफवाहें चल रही मैं पुणे में हूँ। जी तो इसके पीछे थर्ड पार्टी ऑपरेट हो गई है। ये बुद्ध गया मुक्त होने से किसका फायदा होने वाला है? बहुजन समाज का फायदा होने वाला है, बहुजन आंदोलन का फायदा होने वाला है। नुकसान किसका होने वाला है? जिन्होंने कब्जा किया उनका नुकसान होने वाला है। तो वो लोग दो तरीके से इसको विरोध कर सकते हैं, या तो दलालों को आगे कर सकते हैं या गॉसिप तंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जितने लोग मुझे गालियां देते हैं तो मैं मानता हूँ मेरा आंदोलन सही चल रहा है। अगर मेरा दुश्मन ही मेरी तारीफ करता है तो मैं मेरे आंदोलन की समीक्षा करता हूँ, कहीं मेरी गलती तो नहीं हुई है। जी मेरा दुश्मन मेरी स्तुति क्यों कर रहा है? और जब मेरा दुश्मन मुझको गालियां देता है तो बाबा साहब ने कहा, ये मेरे प्रगति का मापदंड है। जब मेरे दुश्मन मेरे ऊपर टूट पड़ते हैं, गालियां देते हैं, विरोध करते हैं, तो मेरे समाज में ताकत पैदा होती है। तो ये हमारे लिए ताकत की बात है। बाबा साहब ने जो मापदंड बताया वो तो हमारे लिए शक्ति का मापदंड है। जी इससे हमारा मनोबल टूटेगा नहीं, इससे और मजबूत होगा। आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि आज 6 तारीख और 5 तारीख को हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी जनता का आह्वान कीजिए कुछ। ये जो युवा पत्रकार है, ये बहुत ही क्रांतिकारी पत्रकार है और इन्होंने अम्बेडकराइट पत्रकारिता को सोशल मीडिया में कैसे चलाना चाहिए इसका मिसाल के तौर पर काम किया है। मैं इनको और इनके चैनल को हार्दिक बधाई देता हूँ। स्तुति करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये जो एजेंडे लेकर चल रहे हैं और इनका व्यूअर्स, इनके सब्सक्राइबर मिलियन में है, काफ़ी लाखों की संख्या में, तो इनके कर्तृत्व के कारण है। मैं आपके चैनल के ज़रिए से सभी तमाम बहुजन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि 5 अप्रैल में अब मुंबई रीजन में होंगे ये चैनल को देखने वाले, तो कल्याण में धम्मभूमि, कल्याण पश्चिम में लाखों की संख्या में वहाँ उपस्थित रहना है। ये लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है और 6 अप्रैल को यहाँ हमारी धम्मभूमि है। बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म दीक्षा होने के कारण यहाँ बहुत चेतना है बुद्धिज़्म को लेकर। तो बेजन बाग ग्राउंड में 4 बजे, शाम 4 बजे से जो जनसभा है, विदर्भ रीजन के सभी साथियों को भारी संख्या में वहाँ पहुँचना है। तथागत बुद्ध ने जो दीक्षा, तथागत बुद्ध ने जो पहले अनुयायी मिले थे वो नाग लोग थे। बुद्ध का पहला अनुयायी जो लोग थे नाग लोग थे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ दीक्षा समारोह होने के बाद जो पहला भाषण किया नागपुर में लाखों जन समुदाय के सामने, तो बाबा साहब ने ये जवाब में कहा था कि मैं ये धर्म को, बुद्ध धर्म को इसीलिए अपनाया क्योंकि बौद्ध धर्म बुद्ध के पहले नाग लोग शिष्य थे और ये नागों का धर्म है। तो नाग भूमि में आप सभी लोगों का स्वागत है। सर जय भीम। जय भीम।